का मौजूदा सूरत हाल पे हम बात करेंगे। सीनियर तज्जियाकार एंकर पर्सन शौकत पराचा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पराचा साहब, बहुत शुक्रिया, आज आप मेरे रूबरू हैं, हमारे रूबरू हैं। जानना ये चाहेंगे कि क्या फेयर एनालिसिस इस वक्त देखा जा रहा है 24 नवंबर की डू और डाई जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बल्कि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो एक स्टेज सजाया जा रहा है उनके एहतजाज के हवाले से, तो क्या इस वक्त इस्लामाबाद में बातें हो रही हैं? नंबर 1 के बानी पीटीआई खान साहब ने खुद 24 नवंबर का फ़ैसला किया है और उन्होंने कॉल दी है। तो बानी पीटीआई ही पीटीआई हैं और वर्कर्स उन्हीं की बात मानते हैं। जो ये इम्प्रेशन हैं कि कुछ लीडर्स कंफ्यूज हैं या कुछ लीडर्स तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार रखते हैं, कोई केडर ऐसे नहीं है पार्टी में। खान साहब ने कह दिया दैट्स ऑल। खान साहब ने जो कहा वो पीटीआई के लिए हुक्म है। ये तो अपनी जगह पे बरकरार है कि इस कॉल के लिए 24 नवंबर के लिए शायद ही कोई पार्टी से मुशावरत की गई हो, पार्टी रहनुमाओं को पहले एतमाद में लिया गया हो। जैसे मैं पहले कह रहा हूँ कि खान साहब की बात ही हुक्म है उनके लिए। अब पार्टी पे डिपेंड कर रहा है कि वर्कर्स तो हैं, कारकुन तो हैं, नौजवान तो हैं, लेकिन उनको मोबिलाइज़ करने के लिए या उनको चैनलाइज करके साथ लाना वो पार्टी कैडर्स का काम होता है। खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आला हैं, उनकी अपनी हुकूमत है, वहाँ से तो आ जाएंगे लोग। बलूचिस्तान या सिंध से तो मुश्किल होता है आना, और ख़ास तौर पर धुंध की वजह से या स्मॉग की वजह से। अब पता नहीं 24 को कितनी धुंध रहती है, कितना स्मॉग रहता है, सही। लेकिन ना भी हो तो पिछले जो एहतजाज हुए हमने देखा कि वहाँ से लोग नहीं आए। डिपेंड कर रहा है पंजाब से, डिपेंड करता है झेलम, चकवाल, अटक, मियांवाली, सरगोदा, उसके बाद गुजरांवाला, सियालकोट, लाहौर इटसेल्फ, वहाँ से कितने लोग आते हैं। जो मादी का तजर्बा रहा जब संगजानी का जलसा था या उसके बाद अभी अली अमीन गंडापुर साहब जब एहतजाज लेके आए थे खैबर पख्तूनख्वा से, तो पंजाब ज़्यादा नहीं आया था। पीटीआई कहती है कि हमारे लोगों को आने नहीं दिया जाता। जब डू और डाई वाली सूरत हाल हो तो फिर रुकावटें हमेशा होती हैं। वो कहते हैं ना, फूलों की सेज नहीं होती या तश्तरी में सजा कर चीज़ें नहीं रखी जाती, वो स्ट्रगल करना पड़ती है। लेकिन अभी देखते हैं इस बार 24 को किस तरह की तैयारी इसके ऊपर मैं हुकूमत की असेसमेंट भी जानूंगा। पराचा साहब, जो इस वक्त अहदाफ बताए जा रहे हैं, जो मकसद है वो 26वीं आईनी तरमीम को रोल बैक करना, इसके अलावा चोरी किया हुआ मैंडेट जो है वो वापस दिलाना, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसको कहती है, फिर जो असीरान है उनको रिहा करना, और फिर आइन की सुप्रीमेसी, लॉ की सुप्रीमेसी जो है वो चाहते हैं। तो ये बताइए, हुकूमत 26वीं आईनी तरमीम के बाद किस हद तक कंफर्टेबल है और 24 नवंबर को किस तरह से डील करेगी? ये क्या हुकूमत कैसे देख रही है? देखें, जो मुतालबात हैं वो तो हुकूमत ने रिजेक्ट कर दिए ना। हुकूमत ने कह दिया कि 26वीं तरमीम बाकायदा पार्लियामान ने पास की है, पार्लियामान के पास अख्तियार है आइन बनाने का, आइन में तरमीम करने का, और 26वीं तरमीम पर अमल दरामद भी हो गया। चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या आफरीदी साहब ने चार्ज संभाल लिया, फिर आइनी बेंच भी बन गया और बाकी काम भी हो रहे हैं। दूसरा जो मैंडेट है, मैंडेट तो पार्लियामान में जब बैठ गई पीटीआई तो लेजिटिमेसी तो खुद ही दे दी, असेंबली में भी, सेनेट में भी, सूबाई असम्बलियों में भी, खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत भी बना ली। लेकिन फिर भी खान साहब ने जो पहले दिन अपना ट्वीट किया था यही 24 नवंबर के हवाले से, तो उन्होंने कह तो दिया था कि मेरी एक मुज़ाकराती टीम भी है, वो मुज़ाकरात करेगी। नाम नहीं बताए, लेकिन कम अज़ कम मैं उससे ये लेता हूँ कि मुज़ाकरात के लिए भी एक विलिंगनेस शो कर दी कि हाँ हमसे बात की जाए। नहीं, लेकिन वो उस विलिंगनेस के ऊपर जो गार्जियन की रिपोर्ट है वो उस कॉन्टेक्स्ट में मुझे जरा बताइए, उस विलिंगनेस के ऊपर उस रिपोर्ट का क्या असर रहा? फिर देखिए, वो फ़ौज के साथ या एस्टेब्लिशमेंट के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात करना ये पहले दिन से खान साहब की ख्वाहिश रही है और पार्टी उसको सेकंड भी करती रही। और आज भी अगर आप किसी से बात करेंगी तो वो कॉन्टेक्स्ट ये बताते हैं कि चूँकि सारा अख्तियार उधर है, फ़ैसला उन्होंने करना है, एस्टेब्लिशमेंट की तरफ इशारा करते हैं, तो हम बराह रास्त उनसे बात करेंगे।
लेकिन फ़ौज ने या इस्टेब्लिशमेंट ने बिल्कुल वाजे कर दिया है, ये मैं आपको हकीकत में बता रहा हूँ। वो कहते हैं कि सियासी जमातें आपस में बातें किया करती हैं, सियासतदान आपस में बैठकर बात किया करते हैं। अगर मादी में कोई APCs होती रही हैं 2018 के इलेक्शन के बाद भी, जब ख़ास तौर पर पुलवामा का वाक़या हुआ 2019 वाला, तो उसमें अपोजिशन जो थी उन्होंने ये नहीं कहा कि चूँकि 2018 में RTS बैठ गया था तो हम बात नहीं करते। वो फिर भी खान साहब की हुकूमत के साथ ही बैठे, जो कि खान साहब उसमें खुद नहीं आए थे। वो उस वक्त सदर ट्रंप की कॉल आ रही थी तो उसके इंतज़ार में बैठे हुए थे, लेकिन बहरहाल उस वक्त की अपोजिशन ने बात की थी। तो सियासतदान आपस में बात करें, बेशक कहीं से मशावरत हो जाए जब पूरे स्टेक होल्डर्स होते हैं, तो ये कम अज़ कम जो गार्जियन की रिपोर्ट है, मैं तो उस कॉन्टेक्स्ट को इस हवाले से समझाऊं कि इस्टेब्लिशमेंट बराह रास्त बात नहीं कर रही, लेकिन PTI जो बात करती है या PTI के लीडर्स बात करते हैं, उनका कॉन्टेक्स्ट ये है कि अख्तियार उधर है, फैसला उन्होंने करना होता है, तो लिहाजा हम सिर्फ उनसे ही बात करें। ओके पराचा साहब, कमिंग बैक टू 24 नवंबर, एज यू सेड कि जनाब जो बानी PTI ने कहा वो कह दिया, और वो अब पूरी जमात पर उसके ऊपर जो है वो लाजिम है कि उसकी एग्जीक्यूशन उसी तरीके से हो, जो कैडर है, जो सियासी वर्कर्स हैं, वो उसको तरीके से करें। क्या मुमकिन होगा? और फिर दूसरा ये कि जनाब इस वक्त बड़े एक दूसरे के ऊपर शुकूक व शुबात भी चल रहे हैं विद इन द पार्टी। ऐसे में बुशरा बीबी जो है उन्होंने खिताब भी किया वर्कर्स से और फिर MNA MPs से कि सब जो है वो इतने हज़ार बंदे लेकर आएंगे, जो नहीं लेकर आया वो पार्टी से बाहर, फिर जो गिरफ्तार हुआ वो भी पार्टी से बाहर। ये क्या सूरत हाल है? ये तो एक तरीके से खुद आपने लाइन दिखा दी कि हुकूमत किस तरीके से तोड़ सकती है। इसके मुख्तलिफ कॉन्टेक्स्ट हैं जो बयान किए जा रहे हैं। मसलन हुकूमत इस पे तनकीद कर रही है कि जी कल तक तो ये मौरूसी सियासत के ख़िलाफ़ नारा लगाते थे, अभी अलीमा ख़ान साहिबा जेल से बाहर आकर, अडयाले से बाहर आकर ऐलान करती हैं कि ख़ान साहब ने 24 की कॉल दी है, बुशरा बीबी ये इजलास तलब करती हैं। बात यह है कि ख़ान साहब का पैगाम है, मैं फिर कहूँगा, मसलन अगर अलीमा ख़ान बाहर आकर ये बात ना करती तो क्या वो, अगर खान साहब अलीमा ख़ान की जगह कोई और करते तो वो उसका क्या असर लिया जाता? वर्कर्स तक तो खान साहब की बात 100% ऑथेंटिक है। बुशरा बीबी साहिबा जो बात कर रही हैं, और अली अमीन ख़ान ने एक और एंगल से बात की कि इस बार पंजाब भी आएगा, यानी वो कह रहे हैं अंदर से तो एक तस्लीम कर रहे हैं कि पिछली बार शायद उतना नहीं था। मसलन हमाद अज़हर कहाँ हैं? वो पंजाब के सदर हैं, बाकी पंजाब की केडर है, और ख़ुद परवेज़ इलाही के हवाले से, जिसको ख़ुद खान साहब ने PTI का सदर बनाया था, वो किधर हैं? खान साहब खुद चेयरमैन थे, परवेज़ इलाही सदर थे, वो किधर हैं? तो बहुत सारे हैं। मेरा ख्याल है जो कॉन्टेक्स्ट बंदे लाने का है, हर पार्टी चाहती है कि बहुत सारे लोग आएँ। एहतजाज है या डू एंड डाई का जो लफ्ज़ या फ़ाइनल कॉल दी गई है, उसमें ज़ाहिर है बहुत सारा मॉब नहीं होगा, बहुत सारा इकट्ठ नहीं होगा, तो फिर वो काउंटर प्रोडक्टिव भी हो सकता है। मैं इसको उन एफ़र्ट्स की तनाजुर में देखता हूँ कि एक बहुत बड़ा इकट्ठ करने के लिए ये सारी एफ़र्ट्स की जा रही हैं। और बदस्तूर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो बाइंडिंग फोर्स रहेगी इस हुकूमती इत्तेहाद के, गो के आपस में भी थोड़ी सी बिलावल भुट्टो जो हैं वो शायद नाराज़ भी हैं इस वक्त हुकूमत से, प्राइम मिनिस्टर जो है उनको एतमाद में भी लेंगे। ये जब तक PTI का या बानी PTI का एलिमेंट है, ये इनकी बाइंडिंग फोर्स है, ये इसी तरीके से आगे पीछे होते रहेंगे, लेकिन मामलात इसी तरीके से चलते रहेंगे। पराचा साहब, PTI की तरफ से नो हुआ, वरना तो शायद पीपल्स पार्टी तो तैयार थी 2018 के इलेक्शन के बाद भी और 2024 के इलेक्शन के बाद भी। खान साहब की तरफ से इनकार हुआ। बहुत सारे लोग ये प्रपोजल लेके गए थे, और PTI के लोग भी, बहुत सारे लोग अंदर से चाहते थे कि पीपल्स पार्टी के साथ हम मिल जाएं, लेकिन खान साहब की तरफ से इनकार था। जो बिलावल भुट्टो दरदारी बात कर रहे हैं, उसका कॉन्टेक्स्ट समझना भी ज़रूरी है। मसलन फ़ंड्स के वादे किए गए सिंध के हवाले से, वो नहीं मिले। आइनी बेंच जो बना उसमें उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और बार बार जब बिलावल भुट्टो दरदारी 26वीं तरमीम की पास कराने के लिए आगे थे, उस वक्त भी वो कहते थे कि सूबों को रिप्रेजेंटेशन मिल जाए सब सूबों के हवाले से। पंजाब का अपना मसला है। पंजाब में
पीपल्स पार्टी समझती है कि जो हमारा रिटर्न एग्रीमेंट था उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। मरकज़ की मुस्लिम लीग नून समझती है कि पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर होने चाहिए। ठीक है, यानी मफादात के ऊपर पीपल्स पार्टी और पीटीआई जो है वो आगे बढ़ सकते थे, बहुत सारी चीज़ें तय हो सकती थी, लेकिन जेयूआई के साथ, मौलाना के साथ तो किसी भी सूरत एक नेचुरल अलायंस नज़र नहीं आता, जो पिछले दिन एक तासुर जिस तरीके का आ गया था तहरीक इंसाफ के साथ। देखें, बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिन पर पीटीआई और जेयूआई की कन्वर्जेंस है। मैं समझता हूं कि पीटीआई और जेयूआई का इकट्ठे बैठ जाना, मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास आकर असद कैसर साहब बैठे हों, बैरिस्टर गौहर खान बैठे हों, उमर अयूब खान बैठे हों, ये बजाते खुद एक बड़ी डेवलपमेंट है। ये आपने कोई 2 साल पहले सोचा था कि इस तरह से पीटीआई आकर मौलाना फजलुर रहमान साहब सवाल ही नहीं पैदा होता, बिल्कुल भी मंजरनामा ही बिल्कुल 26वीं तरमीम, जी मंजरनामा ही मुख्तलिफ था। तो यही कहते हैं ना कि सियासत में ना कोई मुस्तकिल आपका इत्तेहादी होता है, ना कोई मुस्तकिल आपका मुखालिफ होता है। सर मैं इसी नोट के साथ ज़ाहिर है कि सियासत बड़ी जालिम चीज़ है, इसमें आप अपने मफादात के हिसाब से आगे बढ़ते हैं, ना किसी का कोई दायमी दोस्त, ना किसी का कोई दायमी दुश्मन। जो पॉलिसी आपको सूट करती है, आपकी सियासी जमात को, अपने मफादात को सूट करता है, उसी के हिसाब से आप आगे बढ़ते हैं।